हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी लाइफ में। आपको समझने की कोशिश, आपको मतलब इजीली आप समझ सकते हो किसी भी इंसान को, उसकी मनोभावनाएं आपके लिए कैसी है, किस तरह के एक्शंस लेना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है और हर तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई जाती है। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी भी ऐसा पर्सनालिटी आप हो कि किसी बहुत बड़े इंसान के साथ डील कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि स्टार भी आते हैं अपनी रीडिंग्स को करवाने के लिए और काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं। आई ऑल्सो कैन नॉट रिवील द नेम, बट हाँ, सब चीज़ों को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ मतलब हमारी लाइफ, ठीक है ना। एक डॉक्टर कभी अपने पेशेंट्स की चीज़ों को रिवील नहीं करता, वही चीज़ है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई किसी तरह का वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। नथिंग, डोंट वरी। अभी हम 4 साल से रीडिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट डेली की अगर 20 रीडिंग करते हैं तो उसमें से कम 10 केस तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। आज हम बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस तरह की हम बात ही कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो चेक करेंगे। आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, ये आपको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे, क्या हो चल क्या रहा है इस बंदे की लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपसे बात कर रहे हो, बातचीत हो आपस में, कुछ लोगों की बातचीत ना हो, दोनों ही केसेस है, ठीक है। तो हम देख लेंगे पर्सन क्या है या रीडिंग किस तरफ जा रही है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड, एंजल गाइड्स, प्लीज मुझे बताइए माइकल एंजल्स, भगवान परमात्मा, कि इनके पार्टनर की क्या, रिव्यूअर्स के पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले तो ये बंदा बहुत ही हाईली एग्रेसिव है, ठीक है ना। दूसरी बात है, इसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, अपने मन मुताबिक चाहिए, जो उसका नेचर मुझे दिख रहा है। और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, किसी भी चीज में बहुत आसानी से ये लड़ाई कर लेता है, बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है लोगों की तरफ। इसका जो जो वो है, मतलब नजरिया है, दैट इज मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। चाहे वो पैसे की तरफ हो, चाहे वो लड़की की तरफ हो, लड़के की तरफ हो, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज हो, उनकी तरफ अट्रैक्शन पहुंच जाता है। गाड़ी चाहिए तो बड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए तो रोलेक्स चाहिए, मतलब इस तरह से पार्टी लविंग। मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं है लाइफ में, एकदम बिल्कुल परियों वाली दुनिया वाला इंसान हो सकता है ये लड़का लड़की जो भी है। काफी हद तक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप बना है शायद पैसों के लिए बना है। इसको काफी ज्यादा पोटेंशियल आप में दिखाया है, या आप, ठीक है ना। इस वजह से ये आपके पास आए कि कहीं ना कहीं इनकी या तो नीड भी पूरी होती रहे, इनको पैसा भी मिलता रहे, ये वाले चांसेस हैं। बट दिस पर्सन इज रियली वेरी मच दिस थिंग, मतलब अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा ये ऑब्सेस्ड है। कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बाहर चाहिए जितनी भी रंगरलियां बना ले या जितने भी लोगों को डेट कर ले, कुछ भी कर ले, बट फैमिली को लेके इज वेरी कंसर्न। अगर इसने बोला है कि भाई मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन लूंगा, कुछ इस तरह की चीजें, तो दैट इज, आई डोंट थिंक सो ही विल गोइंग टू टेक एनी एक्शन। ये जब इसकी फैमिली की बात आएगी ना तो ये आपको छोड़ के निकल लेगा। ये उस तरह का इंसान है। हालांकि बाद में इसको याद आए, वो एक अलग चीज है, इसको दुख हो उस चीज का, बट अपनी फैमिली को और बच्चों को किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं करना चाहता। हो सकता है इस टाइम पे जो आप डील कर रहे हो वो किसी मैरिड बंदे के साथ, जो कि ऑलरेडी मैरिड भी है और बच्चा भी है, ये भी होने के चांसेस हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है आपके पार्टनर का किसी ऐसी बंदी या बंदे के साथ अफेयर चला जिसका ऑलरेडी वो भी मैरिड है, ये भी होने के चांसेस है। या जो आपको पार्टनर था वो एक अनमैरिड पर्सनालिटी था, बट फिर उसका जो अफेयर चला है वो किसी मैरिड लेडी के साथ चल गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं बंदा अभी भी ना कश्मकश में है कि इसको करना क्या है, इसको आपकी लाइफ में वापस आना है या थर्ड पार्टी की तरफ जाना है। ऑप्शंस हो सकते हैं इसके पास बहुत सारे। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, लड़कियों से घिरा ऐसा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और लड़की रिलेटेड थिंग्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसके पास हो सकती है। इसको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना इसको करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट वेरी ईजी टू कन्विंस यू ऑल्सो, ठीक है ना। आपको कन्विंस करना भी इतना आसान नहीं है। हो सकता है ना आपने इनका पास में कोई झूठ पकड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ें हो, ठीक है ना, या आपने इनको बोल दिया हो कि इस रिलेशनशिप में मैं बहुत टॉक्सिक फील करती हूँ या स्टक फील करती हूँ, लाइक दैट इट इज़। तो ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, ये मुड़ के चला गया, ये भी होने के चांसेस है। वैसे ही इंसान क्या था कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था, शुरू से ही ऐसा नहीं था। ये बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली ओरिएंटेड था, फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कोई ऐसा बंदा हमारी लाइफ में आ जाता है कि हम ऑल ऑफ अ सडन उस रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। हो सकता है ये आपके साथ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जीज हम दोनों की ही ले रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ही चलेगी ना, एक जैसी टाइप की।
तो हो सकता है कि शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट आप कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था, या आपको वो लेवल ऑफ लाइक प्यार नहीं मिल पा रहा था, केयर नहीं मिल पा रही थी। तो अचानक से आपके सामने ऑप्शन क्रिएट हुआ, और आप भी बहाव में बह गए, और यू थिंक कि ओके ठीक है चलो, शादी की गाड़ी तो जैसे जैसे चल लगी रही है, पार लगी रही है, दुनिया चाहे जो भी बोले कि बहुत अच्छा है, ये है वो है, बट आपको पता था। और हो सकता है कि आपने भी अपने आप में ध्यान देना एक तरह से बंद ही कर दिया था, ठीक है ना, शादी के टाइम मतलब बाद बच्चों पे या पति पे या फैमिली पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो आपको भी ये रिलेशनशिप मिला, उनको भी ये रिलेशनशिप मिला, और आप दोनों आगे निकल गए। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी लगता है कि उसने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, उसने कुछ ना कुछ गलत किया है या आपको धोखे में रखा है, तो एक अंदर की भावना है इसकी ये, कि कुछ ना कुछ गलत किया है, या फिर इसको ऐसा भी लग रहा है कि भगवान ने इसको एक ऐसे बॉल की तरह घुमाता रहता है, मतलब इसको ये मतलब या तो इसको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ पाता, या ये किसी के साथ जब सेटिस्फाई हो जाता है या सारी चीज़ इसको लगता है कि हाँ इस पर्सन के साथ रहना है, तो कुछ ऐसी एक नई चीज़ दे देता है ना, जिससे कि इसका ध्यान भंग हो जाता है। तो उसको कभी कभी ऐसा ही लगता है कि भगवान आप मेरे साथ ना जस्टिस नहीं करते, जब भी मैं किसी के साथ सेट होने की कोशिश करता हूँ कुछ एक नया आ जाता है, या पुराने वाले के साथ मेरा कोई लफड़ा करवा देते हो। तो ऐसा सोचता हुआ नजर आ रहा है, बट इसको लग रहा है इसने आपके साथ गलत किया है, या आपके पास वापस आना चाहता है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको पास्ट में पता नहीं चली थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्स्ट्रा सोच ली है, तो उसकी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहेंगे, सच आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो सब कुछ सामने आती है। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस कोर्ट के अंदर होता है। कोर्ट क्या होती है? कोर्ट प्रूफ मांगती है और सजाएं मिलती है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है या मैंने झूठ बोला है, तो डेफिनेटली उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी रही है। ठीक है ना? तो उस तरह का इंसान है ये। साथ में क्या है, नाइट ऑफ लव्स का है, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, अच्छी बातें करता होगा, और डेफिनेटली अपना कप ऑफ लव भी आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और सफ़ेद घोड़े में आ रहा है, तो राजकुमार वाली पर्सनालिटी दिख रही है, और सर पे कलगी लगी हुई है, तो चाहता है कि कहीं ना कहीं भैया हमारी तो चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। देखो जब मैं टैरो रीडिंग सिखाती हूँ ना, तो हम एक एक इंटरप्रिटेशन इसी तरह से बताते हैं, जो सारी चीज़ें उन्होंने पहनी है, उसका जिस्चर कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, सामने सब कुछ चीज़ें। तो अगर कोई टैरो की क्लास लेना चाहता है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जूम पे क्लास मिलेगी, 25 डेज का कोर्स होगा। उसके लिए हम एक वेबिनार भी रखेंगे बहुत जल्दी, बट हमारे पास जैसे ही कुछ आएगा हम डेफिनेटली आपको एक पोस्ट आपको मिलेगा, जिसमें कि हम वेबिनार रखेंगे बच्चों को, मतलब बट ऑब्वियस है 2-4 बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो उसमें क्या होता है कि हम आपको हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन देंगे, हम आपको बताएंगे। तो आफ्टर द टाइम आप थोड़े से ना प्रो हो जाओगे चीज़ों को पढ़ने में, समझने में। और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं या ऐसी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, राइट। सो ये इंसान आपसे दूर हो सकता है, कहीं मतलब दूसरी स्टेट में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है, कोई डिफरेंस आपका है, तो डेफिनेटली बंदा आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसको कहीं ना कहीं चीज़ों का ना, मतलब इसको ऐसा लगता है कि भाई जाना है, मिलना है, तो बातचीत करनी ही है, चाहे सामने वाला हाँ बोले चाहे ना बोले। काफ़ी सारी चीज़ों के जवाब इसको देने पड़ेंगे, मतलब ही इज़ रेडी, ही इज़ रेडी। हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में इनके घर वालों को भी पता चल गया हो, तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल जवाब या कुछ चीज़ें हो सकती है जिस वजह से इनको ये रुकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में 5 ऑफ कप सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है जो भी नेगेटिव लोग थे इनकी लाइफ से है, तो उन्होंने भगा दिए हैं इस इंसान को ना। मतलब इस इंसान को अगर आप चाहिए, ठीक है ना, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा मना भी करा, दिस 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 पीपल इज दिस मैन इज लाइक दैट और लेडी इज लाइक दैट। चाहिए तो चाहिए, मतलब लाइक दैट, समझ लो, सामने वाला हाँ बोले ना बोले उससे कोई मतलब नहीं। नहीं हमें चाहिए, तो अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके सारी चीज़ें कर लेते हैं। साथ में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और एकदम जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हुए नजर आ रहे हैं, फीलिंग्स को किसके आगे नहीं बता पा रहे। इनको कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि इनको शायद कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार हो गया है, या एक सच्चा प्यार तो देखो, एक एक हमारे पास जो एक दुनियावी प्यार होता है, जिसमें हम किसी के साथ हमने शादी करी है, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, बट किसी के साथ हमारा ऐसा कॉन्टैक्ट हो जाता है जिसमें कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को अपना दिल से दिल, मतलब उस इंसान की तो मतलब एक आवाज़ सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए वी आर लाइक एनीथिंग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं उनको फिर उनका अफेयर नहीं हो सकता या कुछ इस तरह की चीज़ें, नो, ये कभी भी हो सकता है, भगवान ने लिखा है तो अपने आप हो जाएगा। साथ में 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, सॉर्ट्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे अरे एक ऊपर भी। तो ये आपकी लाइफ से गए हैं, ठीक है ना, बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। ये आपकी लाइफ से चाहे गए हों,
चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको भूल जाएंगे, ये अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे, बट नहीं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं वहीं स्टक है, और कोशिश बहुत कर रहा है मगर ये बंदा कोशिश बहुत कर रहा है। काफी सारे ऐसे जख्म भी इसके होते हैं कि मतलब जो इस हाथ लेके चल रहा है, चाहे उसकी अपनी शादी में हो, ठीक है ना, या इस रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी हो, वो हो, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं चोट तो लगी है, मैं ये कहूंगी। एंड साथ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन की या तो प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं रही है पास्ट में, या अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कहूंगी इसको कि है, ठीक है ना, हवा में सोचता है, थोड़ा सा हवा में सोचने वाला इंसान है। आज सोचता है वापस आ जाना चाहिए, रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेना चाहिए, कल सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। जैसे कि वो खुद ही भगवान से क्वेश्चन करता हुआ नजर आ रहा है ना कि भाई आप, मैं अपनी लाइफ में एक जगह सेट होता हूँ, दूसरा भेज देता हूँ, सेट होता हूँ फिर तीसरा भेज देता हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ऐसे ऐसा है ये बंदा। क्वीन ऑफ वांट्स का कार्ड आया, उसको ऐसा लगता है कि आप काम को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो और फैमिली को भी, मतलब यू आर लाइक एनीथिंग, ऐसी पर्सनालिटी हो आप, यू कैन मैनेज एनीथिंग। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, हो सकता है इसको कुछ चीज़ों से आपकी परेशानी हो, या कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब जेलस फील करता हो आपकी चीज़ों को लेके, ये भी होने के चांसेस हैं। लाइक आप अच्छा कमाती हो, लोग आपके आसपास रहते हैं, ठीक है ना, इनसिक्योरिटी इस इंसान को हो सकती है, वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि ज़्यादा देर ना करते हुए आपके पास वापस आना चाहिए। डिवाइन प्लीज बताइए कि इस इंसान ने कभी सच में प्यार किया है इनसे, या इन्होंने सच में कभी प्यार किया है। देखो गाइस, अब तुम्हारे सामने कार्ड है भाई, मैंने अभी सामने निकाले, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चीज़ों को भी पकड़ के बैठा है इंसान, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाह रहा है कि इस चीज़ में इसको विजय मिले, ग्रोथ हो, नई बिगनिंग हो उसके साथ। जो भी इसका स्टेप हो आपको लेके, वो सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही जाए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई इसको किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी इतनी अच्छी सोच है, ये चाहता है कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, अच्छा हो, स्टेबल रिलेशनशिप हो। इसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। हो सकता है पीछे पास में कुछ इस तरह की चीज हुई है कि आपका रिलेशनशिप हिल गया, नींव मजबूत नहीं है, ठीक है ना, ट्रस्ट वाली भावना नहीं है, तो उसको लगा है कि आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये इंसान आपके लिए सही है, ताकि आप इस पर विश्वास कर सको, इसके साथ आगे चल सको, इसके हाथों में अपना हाथ दे सको कि हाँ भाई ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरा ध्यान देगा, ये मुझे मेरे साथ एंड तक रहेगा। साथ में द स्टार का कार्ड आया, स्टार का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो बंदा है, या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम देता था, या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, ये मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी करंट लाइफ और आपके साथ, तो ये मैनेज करना चाहता है, डेफिनेटली मैनेज करना चाहता है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है वो आपको दे सकता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़िया बनाना चाहता है, ग्रोथ चाह रहा है रिलेशनशिप में, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है, अपना एक नाम बनाना चाहता है। फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, जो कि शादी को इंडिकेट करता है, एक सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है, बच्चे को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ उस तरह की फैमिली देखना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ आपके साथ देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाना चाहते हैं। सो ये उसका ना, मतलब वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक कि किस तरह से उसका रास्ता निकाला जाए, क्या किया जाए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आगे, 6 नंबर वैसे भी हमारा हार्मनी का कार्ड होता है। हार्मनी का कार्ड इंडिकेट करता है कि चीज़ों में बेहतरी देख रहे हैं इंसान, चीज़ों में बैलेंस देख रहे हैं इंसान, रिस्पेक्ट करना चाहता है, छोटे बड़े वाली सब चीज़ें खत्म करना चाहता है। जैसे मैंने कहा ना, जेलसी वाली भावना थी, ठीक है ना, कि ये इतना कमा रही है या वो इतना कमा रहा है, ये ऐसा है वो ऐसा है, कंपैरिजन, वो सब कुछ खत्म करना चाहता है, बहुत न्यूट्रल होना चाहते हैं, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हैं। और साथ में ये भी इंसान को लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करा है, इन्होंने कुछ नहीं करा, तो ये आपके लिए करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कभी भी अपनी भावनाएं इन्होंने खुल के व्यक्त नहीं की, इमोशंस इनके अंदर बहुत सारे हैं, बट ये कभी सामने लेके नहीं आते। उनको लग रहा है कि इमोशन सब बाहर निकालने का टाइम आ गया है, बोलने का टाइम आ गया है, सामने वाले को एक श्योरिटी देने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो भी एक्शन लेगा इंसान हमेशा पॉजिटिव ही लेगा आपको लेके, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी, इतना रायता तो फैल ही चुका है, राइट। सो डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, तो डेफिनेटली अगर हम कहें प्यार है तो है प्यार, ठीक है ना। इंसान मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल दूध का धुला है बहुत अच्छा है, बट डेफिनेटली है प्यार, गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। सो
यूनिवर्स डिवाइन प्लीज हमें मुझे बताइए कि आने वाले टाइम पे क्या ये इंसान कोई एक्शन ले सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। अब बताओ मैं क्या बोलूं। जजमेंट का कार्ड, अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, सोच रहा है बहुत लंबा समय निकाल दूंगा तो आप हाथ से चले जाओगे, ये हाथ मलते रह जाएंगे। फिर क्या करना रिलेशनशिप का, क्या करना है ऐसे प्यार का जब आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, आपको अपनी लाइफ में लेके ही नहीं आ पाए। स्टॉक कर रहा है ये बंदा आपको बहुत बुरी तरह से, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे है अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें थी आपको ना सर आंखों में बिठा के रखना चाहता है। चीज़ें हो सकता है जो भी इनकी लाइफ में हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कहीं दूर लेके जाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है आपसे। ठीक है ना। तो वो ऐसे लग रहा है कभी आप दोनों को मी टाइम नहीं मिला, कभी आपने खुल के बातचीत नहीं की है। वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है, क्या नेगेटिविटी है, उसको सब कुछ बाहर करना चाहते हैं। साथ में क्या है कि अचानक से आगमन हो सकता है इनका आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो रियूनियन का कार्ड दिखाता है। कोई ऐसे पास्ट लवर, पास्ट का कोई बंदा, कोई फ्रेंड, कोई आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो कि आपको छोड़ के चला गया, जिसको कि आप पहले पीछे से जानते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी या किसी तरह से कोई दरार आ गई थी या दूरियां आ गई थी, वो सब चीज़ें खत्म करना चाहता है। कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें कि आप मिलो, हो सकता है कि आप कभी जॉब के रिलेटेड मिले हो या आसपास पे आप कहीं रहते हो, फिर दोनों का घर वर चेंज हो गया, पढ़ाई लिखाई कहीं करने चले गए, या अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हो, ये भी होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली नेगेटिविटी हटाना चाहता है बंदा, सब चीज़ें पॉजिटिव करना चाहता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के घर के आसपास ही रहते हो, शायद कुछ ही 5-6 किलोमीटर के दायरे पे, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो मिलके बहुत खुशी होगी आपको इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत एंजॉय करता है ये इंसान। आपके अंदर इतना अट्रैक्शन है, इतनी कामनेस है, आपके पास इतना यू नो दैट, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे घर परिवार से हो। सो बहुत उनको अट्रैक्ट करता है सारी चीज़ें। उसके बाद उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान के पास इतना कुछ है, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो एक प्यार करने वाले को अपने आप से दूर भी कर देती है, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ओवर द हेड ले लेते हैं कि सामने वाला तो ऐसा बोल रहा था, उसका मतलब ये हो सकता है, ये है वो है, इस तरह का। इनको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद आता है। ठीक है ना। ज्वेलरी आप जो वेयर करते हो सकता है आप थोड़ा सा कम मेकअप करते हो, उनको अच्छा लगता है, मतलब सादगी में ही सुंदरता वाली चीज़ इन्हें दिख रही है। तो दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, ही इज थिंकिंग अबाउट यू। एंड जो भी इन्होंने पास में गलत डिसीजन लिया उनके बारे में, डिवाइन को बोल रहा है ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट कॉल है भाई, तो सुन लेता, अपनी लाइफ को ठीक कर लेता, ठीक है, वरना फिर मैं सामने वाले इंसान के लिए कुछ और सोचूंगा। तो उनको डर लग रहा है, कहने का मतलब ये है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। सो अगर आप चाहते हो आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी जल्दी से आपकी लाइफ से हटे, सो डेफिनेटली विल गिव यू अ सर्टन सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल्स ऑल्सो। आप उनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। रीडिंग देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आप 6 फिगर की इनकम खुद कमा सके घर बैठे। स्पेशली फॉर द लेडीज़ मैं कहूँगी दैट इज़ अ वेरी गुड टूल। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, अकाउंट भी इसी फ़ोन से बन जाएगा, इंस्टा भी इसी से बन जाएगा, यूट्यूब भी, फेसबुक भी। आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करना है और मोबाइल से सब कुछ कर देना है। बहुत ज़्यादा अगर एडिटिंग आपको नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना थंबनेल वगैरह के भी डाल सकते हो। ठीक है ना। और एक डेक लेने हैं आपको, राइट। एनीवेज बाकी अगर हम ऑफर निकालते हैं तो डेफिनेटली जो अर्ली बर्ड होंगे, जो जल्दी से इस चीज़ में लाना चाहते हैं, उनको हम अपनी तरफ से एक एक डेक भी प्रोवाइड कर देंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।